क्यों? कि ठाकुर जी बुधवार को पैदा हुए हैं, ऐसे हमारे बाबा बताते हैं कि हम बुधवार को पैदा हुए हैं, तो ठाकुर जी बुद्धि में पढ़े लिखे नहीं है ना, तो उनका कितना है, मुनिमगिरी नहीं आती। मांगने की भूख और बड़ी भूख सबको रहती है, ऐसा तो मैं सच्चा विनय को मेरे साथ मांगने की भूख से पुण्य रहे होंगे कि इस ब्रिज में जन्म मिला, ठाकुर जी का काम करने के लिए मिला, संतों का सानिध्य मिला। अच्छा। सबसे बड़ी बात, इसका कोई मंदिर नहीं, चौड़े में 21 किलोमीटर में पड़ा हुआ है। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार साधु संतों की, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि जो भक्त भाव से भरे हुए रहते हैं, दंडोती की परिक्रमा लगाते हैं, उनके दर्शन मैं आपको कराता हूँ। वैसे ही मेरे साथ है महाराज जी, दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। कहाँ से हैं, कैसे हैं और क्या ऐसी भावना है, या क्यों मतलब भगवान से क्या ऐसा लगाव रहा, कब से भक्ति में जुड़े, तो सारी बातें महाराज जी से जानूंगा। जय श्री राधे। बोलो राय धरणे की जय। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं महाराज नहीं हूँ, मैं एक ब्रिजवासी हूँ। नहीं महाराज, मैं आपको कह रहे हो, आप संबोधन कर रहे हो, अच्छी बात है। तो जी बताइए। महाराज जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम केशव। अच्छा, तो महाराज जी ऐसे दंडोती लगा रहे हैं आप, तो क्या उद्देश्य, कोई मतलब भाव है कि कैसे है? ऐसी गिरिराज जी की कृपा से के उद्देश्य करने की इच्छा नहीं होती इनसे। अच्छा। किस लिए नहीं होती कि उद्देश्य करें तो क्या करें, हम मांग सकते हैं तो कितना मांग सकते हैं, ठीक है, कितना मांगे, बिल्कुल सही बात। इनकी तो पास कोई लिमिट नहीं है। तो मेरा सोचना तो ये और मेरा भाव ये है कि मांगे ही नहीं, बिन मांगे मोती मिले। हाँ, बताते हैं बिन मांगे मोती ही मिले। पर ये कि ठाकुर जी को जो भी हम करते हैं, मैं लगभग हर साल ठाकुर जी कृपा से दंडवत परिक्रमा लग जाती है, एक साल में एक बार। कितने दिन हो गए महाराज? महाराज जी आज 4था दिन है। लक्ष्मी नारायण छोटी वाली परिक्रमा पूरी हो गई, तो ये कि एक साल में एक बार लग जाती है। पर ये है कि गिरिराज जी की कृपा से कुछ मांगने की इच्छा होती नहीं। ऐसा हाँ, ऐसा लगता है कि इनको क्या नहीं पता हमको क्या चाहिए, तो उन्होंने दे रखा है, नौबत ही नहीं आई कभी? नहीं, ऐसी बात नहीं, नौबत तो मांगने की भूख और बड़ी भूख सबको रहती है, ऐसा तो मैं सच्चा विनय को मेरे साथ मांगने की भूख नहीं, पर ठाकुर जी से मांगने की इच्छा होती नहीं। अच्छा। ऐसा लगता है। अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ एक ग्राहक नहीं, 4 नहीं, 100-200 ग्राहक आए। मैं चाहता हूँ 24 घंटे ग्राहक है, पर ठाकुर जी से इच्छा करते हैं कि इनसे क्या मांग है। भाई इनकी कृपा, ये देते रहते हैं और हम लेते रहते हैं। महाराज जी क्या है अपना कार्य छोटा सा काम है, लड्डू गोपाल का और तस्वीर का, ठाकुर जी की सेवा करते हैं यहीं गोवर्धन में। बहुत बढ़िया। गिरिराज आर्ट गैलरी के नाम से अपना शॉप है और ये वहीं सेवा करते हैं ठाकुर जी। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी अब इतना और बताएं कि अब जैसे आप ब्रजवासी हैं, इनकी महाराज जी की महिमा बताएं कि इनकी तरफ क्यों किसी चले आते हैं लोग? भैया देखो गिरिराज बाबा तो ऐसा लगाव है कि हर एक देवता से ना लगे। हाँ, वो कैसे ना लगे कि भैया गिरिराज बाबा हमारी और आपकी तरह ऐसा लगे जैसे हमारा सखा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, इसका कोई मंदिर नहीं, चौड़े में 21 किलोमीटर में पड़ा हुआ है। 24 घंटा मिल लो, 24 घंटा कभी आके मिल सकते हैं। चौड़े में खाते हैं, ना कोई पर्दा है। तो जब कोई लोग ऐसा रहता है, ऐसा भगवान कल्पना करते हैं कि ऐसे भी ठाकुर जी होते हैं क्या? इनका एक एक कण कैसे भी, वो दान घाटी मंदिर में वही है, वही यहाँ है, उनका स्वरूप एक ही स्वरूप है। स्वरूप में तो कोई ऐसा लगाव लग जाए कि ठाकुर जी के संग रज में लेटेंगे, कैसे कैसे भक्त लोग चल रहे हैं। हाँ, इनकी मस्तक पर रज मिल जाए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, हमने संत लोगों से सुना है, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, कि जब ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं, जब उनके भक्त लोग नाचते हैं, परिक्रमा मार्ग देते हैं, और जब वो रज उठती है और ठाकुर जी के मस्तक पर लगती है ना, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह, ये साधु संतों की रज कितने अच्छे, ये सब तरीके के निकलते हैं। ये गंगा बह रही है, ये लगा लो, तो गंगा में स्नान करने की किसकी इच्छा नहीं होती, तो इसलिए ऐसा लगाव लग जाता है कि डुबकी हम भी लगा लें गंगा में। हर साल गिरिराज जी की कृपा से तो डुबकी लगाने का मन किया और ठाकुर जी में तैरते तैरते जा रहे हैं, आनंद लेते। तो महाराज जी वैसे माता जी है हमारी? हाँ, माता जी है, मम्मी है, पिता है, सब ठाकुर जी की कृपा से चकाचक। 15 लोगों का परिवार है, एक साथ रहते हैं हम लोग। बच्चे महाराज जी? महाराज जी बच्चे तो ठीक है ठाक है, 2 बेटे 2 बेटियां। अच्छा, जॉइंट फैमिली रहती है? जॉइंट फैमिली रहते हैं, भाई भी माँ भी सब एक साथ ही रहते हैं। गिरिराज जी की कृपा से ये कृपा है। 12-13 साल शादी को हो गया, अभी तक कोई ऐसी गिरिराज जी कृपा से कुछ नहीं है, कोई हारी बीमारी कुछ नहीं है, सब जाके आनंद है। तो मैंने सुना है कि कोई अगर बीमारी भी रहती है, अभी मुझे मिले थे रास्ते में परिक्रमा लगा रहे थे, वो भी मतलब बालाजी तक पैदल गए, फिर यहाँ यहीं गई थे वो, तो उन्होंने सांस की बीमारी बताई। बोले कि सांस की बीमारी थी, मुझे बिल्कुल 2 कदम नहीं चल सकता था, लेकिन आज देखो मैं डेली परिक्रमा लगा रहा हूँ। भैया इनकी महिमा का गन्यात कैसे करें, कैसे गाएं इनकी महिमा, हर पग पे इनकी महिमा है। महिमा का मतलब क्या, महिमा जो होती है ठाकुर जी की, वो चेंटी की तरह होती है, उसको महसूस और ढूंढना पड़ता है।
और जो बुराई होती है वो होती है हाथी की तरह, कहीं से भी मिल जाती है। महिमा को खोजना पड़ता है, ठाकुर जी की कृपा। अब हम लोग परिक्रमा दे रहे हैं तो हमारा भाव आया कि गंगा जी में हम लोग स्नान कर रहे हैं, तो गंगा ही तो बह रही है गिरिराज जी की। ये रज हमारे मस्तक पे मिल रही है, इतने अच्छे अच्छे संत लोग जा रहे हैं, तो समझो कि हमारे कौन से पुण्य रहे होंगे कि इस ब्रिज में जन्म मिला, ठाकुर जी का काम करने के लिए मिला, संतों का सानिध्य मिला, और दंडोती परिक्रमा करने के लिए मिले। सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, कितनी कृपा है इनकी, बता नहीं सकते हम वहाँ पे कृपा की बात। तो इसलिए हमारा भाव इनसे लग गया, इनसे लगाव ज्यादा लगा। महाराज जी एक चीज और जानना चाहूंगा, मतलब एक प्रश्न हो रहा है मेरे मन में। जी जी। प्रश्न ये है कि जैसे अगर कोई हमारी इच्छा है तो वो इनके सामने अपने आप प्रकट करें या फिर अपने आप ये जान लेंगे? देखो मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपकी इच्छा है, आपके लोगों की सबकी सोच अलग है। ठाकुर जी को लाखों करोड़ों तो तरह के भगत मिलते हैं, किसी का भाव कुछ, मैं ऐसा करता हूँ जरूरी थोड़ी है आप ऐसा करें। आपकी इच्छा है, मनोकामना है, तो ठाकुर जी से दंडवत प्रणाम कीजिए, और जितना बन सके। ये कैसो गिरिराज बाबा है, मैं बता दूं अब तुम्हें। बहुत से लोग आते हैं भगत लोग, जिनकी क्षमता नहीं है, वो ई रिक्शा से देते हैं, ई रिक्शा से देते हैं। बहुत से लोग आते हैं वो जूते पहन के देते हैं, बहुत से लोग आते हैं जो पैदल पैदल परिक्रमा देते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि वो परिक्रमा देते ही रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि पूरी परिक्रमा में कहीं खाएंगे नहीं पीएंगे नहीं, गिरिराज जी का भजन करेंगे। बहुत से लोग 4 जगह खा पी के देते हैं, समझो। तो गिरिराज जी हमारे क्या कहते हैं, हमारा भाव कहता है, गिरिराज जी कहते हैं जितना तू करेगा उतना ले जा। अच्छा, क्योंकि मैं रख नहीं सकता, बल्कि क्यों, कि ठाकुर जी बुधवार को पैदा हुए हैं, ऐसे हमारे बाबा बताते कि हम बुधवार को पैदा हुए, तो ठाकुर जी बुद्धि में पढ़े लिखे नहीं है ना, तो उनका कितना हिसाब है, मुनिमगिरी नहीं आती, जितना तूने किया है ले जा। सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी का ये हिसाब। तो जाके हमारे गिरिराज बाबा बोलो है, हमारे गिरिराज बाबा ब्रजवासी को देवता आनंद में। अच्छा, बोलो अपना अब तुम कैसे मांग लो, बस जैसे तुम मांगे ठाकुर जी। कहीं संसार में किसी ने कहा, किसी ने पुण्य किया, ठाकुर जी का भजन किया, व्यर्थ गया, बता दो लिख के साथ मैंने भजन किया और व्यर्थ चला गया, बताइए कहाँ व्यर्थ चला गया? बिल्कुल सही बात है, भक्ति है। जब एक दारू की बोतल तुम किसी को पिला दो, उसका नशा हो सकता है, उसका पाप आपको मिल सकता है, तो भक्ति करेंगे क्या? भक्ति का आपको पुण्य नहीं मिलेगा, भक्ति का नशा नहीं होगा। लेकिन महसूस देर में नहीं होगा, तुरंत होगा भाव महसूस का। तुम्हारा ऐसे ही होता है। कलयुग ही तो एक ऐसा युग है जिसमें सबसे जल्दी और सबसे फास्ट होता है। द्रौपदी देखा, वो मिट्टी लग जाती, शास्त्रों में भी मिट्टी लग जाती जब ठाकुर जी मिलते। या तो एक नाम ले दे, एक नाम में भगवत चलो सुमर नरोत्तर ही पा रहा है, एक नाम ले दे, ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएगा। कलयुग में सिर्फ नाम लेने तो जाते सरल है कहाँ भक्ति, जाते सरल है कहाँ भक्ति। अगर कोई बुरी चीज काटनी है तो उसके लिए भजन बढ़ाओ, आपने बुरी चीज लेने के लिए भजन को घटा दिया तो वो आ गई, अब उसको भगाना होगा तो दुगनी स्पीड से भजन बढ़ाओ, ठाकुर जी की महिमा गाओ, नाक रगड़ो। जैसे अब कह रहे हैं महाराज जी, आप बता रहे हैं जो भी आपने बताया, ये कोई लंबा टॉपिक है कह रहा है। जैसे क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे, पुराने समय में भक्ति आपने बताया कि बहुत देर में भी वो उनकी पूरी होती थी, ये होता था, लेकिन पहले इतने चीजें नहीं थी कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर उनको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन आज ऐसी बुराइयां इतनी प्रबल हैं कि वो प्रभावित कर देती हैं जरा सी देर में। देखो ये बात ये पहले नहीं थी, तो पहले भक्ति कितने दिन में मिलती? पहले वक्त लगता था, वही तो बहुत समय लगता था ना, बिल्कुल सालों साल बीत जाते। और अब ये चीज बढ़ी तो भक्ति ने भी तो अपना स्थान घटा दिया कि थोड़ा सा कह दो, थोड़ा सा आ जाओ, एक नाम ले दो मेरा, बस। ये सबसे बड़ी चीज है। ठाकुर जी कहते हैं केवल हमारा कर्तव्य कितना होना चाहिए कि ठाकुर जी को अपना हाथ पकड़ा दो, कि ठाकुर जी कैसे भी करके, भक्ति करके, शक्ति करके अपना हाथ पकड़ा दो, बस कि ठाकुर जी ये मेरा हाथ पकड़ लो। तो ठाकुर जी कहते हैं अगर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया तो ठाकुर जी कहते हैं मुझ पे हाथ छोड़ना नहीं आता, फिर तुमको भटकने नहीं देंगे। एक बार हमारा कर्तव्य है कि ठाकुर जी को हाथ पकड़ा दो, कहने का मतलब 10वीं पास कर लो, सरकारी नौकरी तो कोशिश जब तो कर सकते हो। महाराज जी यही तो ये जो हमारा कर्तव्य है कि ठाकुर जी को अपना हाथ पकड़ाना, वहाँ पकड़ाना तो पड़ेगा। यही तो हम भूलते जा रहे हैं, इसी के लिए अब भूलते जा रहे हैं। तो ये अपने अनुभव में लाओ, आज एक दंडवत प्रणाम करो, आप ठाकुर जी को एक करो, कल 2 करो। देखो मन जो आपका मन है, ये मन इतनी स्पीड से, और मन ये राजा है आपका, या किसी का अगर मन राजा हो गया तो नचा देगा, और मन नौकर रहा तो फिर देखो जिंदगी का आनंद जीने का।
सब सही रहे। जब मन के ऊपर होगा, नहीं करना है तो नहीं करना। तो अगर हम सही रहेंगे महाराज जी तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। संस्कार जो जैसे चलते कि अब मैं रहेंगे। आपका देख रहा हूँ तो पूरी पीढ़ी भैया मतलब पूरी generation- 15 साल मेरी शादी को हो गए, अभी जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। कितने भाई हमारे? लगा लो हम 3 भाई हैं, तीनों साथ में मिलके। तीनों साथ में मिलके। 2 बहन थी, शादी हो गई, अब एक, हाँ तीनों भाई मिलके साथ में, मम्मी पापा भी है, सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है। सही बात, बिल्कुल सही बात, फैक्ट है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी अब भी 15 साल शादी को हो गई, लेकिन अब भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब शामिल रहते हैं सभी परिवार के सभी सदस्य। गिरिराज जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से बता ही रहे हैं महाराज जी, और यही ब्रजवासी है। जो संस्कार खुद में है वही बच्चों में देते हैं। महाराज जी ने भी ये बताया कि पहले भक्ति को बहुत अरसा लंबा, कल मेरा बेटा भी दंडौती देने आया। अच्छा। उसने राधा कुंड से यहाँ तक लेके आया, मेरे से भी ज्यादा दंडौती दी। अच्छा, हो गई, हाँ, मतलब हाँ। दिन दिन में चलती है। हाँ। तो पहले जो भक्ति थी पूरी होने में ऐसा भी था कि जन्म में बीत गए, जन्म हमने ये जन्म लिया, दूसरे जन्म में शायद भक्ति पूरी हो, तीसरे में हो, 7 में हो। तो इसी का दोस्तों मेरे साथ बने रहे, और मैं ऐसे ही भक्तों के, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ, साधु संतों के दर्शन कराता हूँ, ऐसे भक्त, साधु भक्त जो कि ब्रज में महाराज जी की रज में लेटे रहते हैं, यहाँ दंडौती लगाते हैं। और ये रज ऐसी चमत्कारी रज है कि इसकी तो महिमा का गुणगान करना भी अच्छे अच्छों की बात नहीं है। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। राय महाराज की जय हो। जय।